नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सोंधी-सोंधी धूप अभी गिरने लगी है। थोड़ी धूप, थोड़ी छाँव, ऐसा वातावरण में खेल शुरू हो गया है और बारिश भी थोड़ी-सी अभी कम होने लगी है। अब हमारे कटिंग से लगाए हुए पौधे को भी नए शूट्स आना, ब्रांचेस आना स्टार्ट हो गए हैं। अब धीरे-धीरे पौधों को खाद डालना या फिर उनकी कटिंग करना, उनकी देखभाल करना, ये चीज़ें सारी आसान हो जाएगी क्योंकि बारिश के सीज़न में हम सब ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बात करते हैं सीज़नल चेंज में हम अपने पौधे का कैसे ख़्याल रखें, कैसे उनकी देखभाल करें। और आज हम बात करने वाले हैं तुलसी के बारे में। तुलसी को घना रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और जैसे ही वातावरण में बदल होता है, सारे पौधे पे उनका असर होता है। तो ऐसे वातावरण के बदलावट में या सीज़न चेंज में हमें इस तुलसी की पौधे की कैसे केयर करनी है, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, बहुत लोगों की ये शिकायत होती है कि उनके घर में तुलसी का पौधा अच्छे तरह से नहीं बढ़ पाता है। तो दोस्तों, मुझे आपको बताना है कि तुलसी के लिए धूप का होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 1 से 2 घंटे की धूप तुलसी के प्लांट को लगती ही है। बहुत बार ऐसे होता है कि भगवान की पूजा करने के बाद जो निर्माल्य होता है, जैसे कि दूध है, पानी है या फिर फूल है, ये सारी चीज़ें तुलसी के पौधे में डाली जाती है या फिर वहाँ पे अगरबत्ती लगाई जाती है, धूप लगाया जाता है, लेकिन इससे जो तुलसी के पौधे हैं, उसका जो रूट है, उसको नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करना है। अगर आपको दिया लगाना है या फिर अगरबत्ती लगानी है, तो गमले के बाहर उसे लगा सकते हो, लेकिन गमले के अंदर, मिट्टी के अंदर आपको इन सारी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। अब खाद की बात करें तो कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें तुलसी को भी हेल्दी बनाती है, घना बनाती है। और जैसे मैंने कहा कि बारिश के पानी में अच्छा नाइट्रोजन होता है, तो मेरे घर में ये तुलसी 2 से 3 महीने तक बारिश के पानी में ही थी। तो इसमें जो नाइट्रोजन की कमी है वो पूरी भर गई थी क्योंकि नेचुरली बारिश का पानी इसे मिलता रहता था। तो इन दिनों में मैंने कभी इस पे खाद का प्रयोग नहीं किया, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जैसे अभी बारिश कम होने लगी है, बारिश जब रुक जाएगी, नया सीजन आएगा, तब इसे खाद की ज़रूरत लगेगी। तो जैसे ही बारिश पूरी रुक जाएगी, थोड़े दिनों के बाद हमें इस पे खाद का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप इसमें गोबर की खाद डाल सकते हो। जैसे आपके मिट्टी का गमला है, उस हिसाब से, जैसे 10 इंच का गमला है, 12 इंच का गमला है, तो 200 ग्राम, 250 ग्राम ऐसे आपको खाद का प्रयोग करना है। अब कैल्शियम या फास्फोरस के कमी के लिए हम बहुत सारे पौधों में बोन मील डालते हैं, लेकिन तुलसी के पौधे में हम बोन मील नहीं डाल सकते। तो ऐसे में आप सोयाबीन की पाउडर या सफ़ेद तिल की पाउडर 1-1 चम्मच 10 इंच गमले के लिए 15 दिन में एक बार डाल सकते हो, जिससे कैल्शियम और फास्फोरस की जो कमी है वो भर सकती है। इसके अलावा सीवीड फर्टिलाइजर भी तुलसी के पौधे पे अच्छा काम करता है, तुलसी के पौधे को घना बनाता है, हेल्दी बनाता है। अब इन तुलसी प्लांट के केयर में मेरे से भी कुछ गलतियां हुई है और वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपको भी इससे सीख मिले। तो मेरे बहुत सारे फूल वाले गमले में तुलसी के पौधे आने लगे और मैंने उनको इग्नोर किया, वहीं पे उनको बढ़ने दिया। लेकिन जैसे ही वो बढ़ने लगे, जैसे कि ये देखिए, इस पे मैंने गुलाब लगाया था और तुलसी का पौधा अपने आप आया। तो एक ही गमले में तुलसी का भी पौधा बढ़ रहा था, गुलाब का भी पौधा बढ़ रहा था और मुझे दोनों का केयर लेना मुश्किल हो जा रहा था। क्योंकि गुलाब जो है हेवी फीडर है, उसे बोन मील भी लगता है अच्छी मात्रा में। अब ये मैं तुलसी पे ऊपर नहीं डाल सकती थी। तो मिट्टी की गुड़ाई करना हो या फिर खाद डालना हो, क्योंकि दोनों की खाद की ज़रूरत अलग है, तो दोनों के लिए मैं ये नहीं कर सकती। अब वो इतना बड़ा हो गया है कि इसे रिपोर्ट करना भी मुश्किल है। रिपोर्ट कर किया और उसको नुकसान हुआ तो पौधा जो है तुलसी का खराब हो सकता है, मर भी सकता है। तो अब मैंने इससे सीख ली है और जैसे भी अब मेरे गमले में कोई भी फूल वाले हो गमले, उसमें अगर तुलसी का पौधा आता है, जैसे कि आप देख सकते हो, ये फूल वाला ही पौधा है और इसमें छोटे-छोटे तुलसी के पौधे आए हैं। अब ये छोटे हैं तो मैं इन्हें तुरंत रिपोर्ट करूँगी ताकि मुझे रिपोर्ट में कोई दिक्कत भी ना आए और छोटे पौधे लगाना भी आसान होता है। तो ये मैं इसी तुलसी के गमले में ही लगाऊँगी ताकि बढ़ते वक़्त तुलसी का पौधा भी घना दिखे। तो अगर आपको तुलसी का पौधा मिलता है तो 3-4 पौधे एक साथ लगाइए
और कोई नया पौधा आता है तुलसी का तो वो भी उसी गमले में लगाइए। अब दोस्तों, कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि तुलसी का पौधा या कोई भी पौधा अचानक झड़ जाता है, पत्ते गिर जाते हैं और हमें लगता है कि वो पौधा सूख गया है, मर गया है। लेकिन अगर आपका पौधा तुलसी का ऐसा हो जाता है, उसके पत्ते गल जाते हैं, तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है। ये देखिए, मेरे इस सूखे हुए पौधे पे भी अच्छी सी अभी शूट्स आने लगे हैं। तो अगर आपके तुलसी का पौधा भी ऐसे ड्राई हो जाता है, पत्ते सूख जाते हैं, तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना है। इसका मतलब पौधा खराब नहीं हुआ है। आपको इस पे तुरंत हल्दी के जो हल्दी है उसका प्रयोग करना है। तो लगभग इतनी सी जो हल्दी है वो आपको लेनी है और सूखे हुए पौधे में डालनी है। अब ये सिर्फ सूखे हुए पौधे में नहीं, 15 दिन में एक बार आपको आपके तुलसी के पौधे में इसका हमेशा प्रयोग करना है। अब इससे क्या होता है कि अगर आपके तुलसी के पौधे के जड़ों में फंगस है, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। फिर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है और तुलसी का पौधा सूखने लगता है और हमें ऊपर से यही दिखाई देता है कि तुलसी का पौधा सूख गया है। लेकिन आपको उस सूखे हुए तुलसी के पौधे को पानी डालना है ताकि हल्दी जो है तुलसी के पौधे के रूट तक जाए और फंगस की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। अगर आपके तुलसी का पौधा पूरा सूख गया है तो आधा चम्मच हल्दी का प्रयोग आपको करना है, एक ही बार करना है। आपको तुरंत इसका फर्क नजर आएगा। और अगर आपकी तुलसी का पौधा हेल्दी है तो 15 दिन में एक बार, जैसे मैं दिखा रही हूँ, एक पिंच, 1 से 2 पिंच हल्दी का प्रयोग आपको गमले में करना है ताकि पौधे में कोई भी फंगस का अटैक ना रहे। ज्यादातर तुलसी फंगस के अटैक के वजह से या रूट रॉट के वजह से ही खराब होती है। तो अगर आप इसका हल्दी का प्रयोग करोगे तो आपके तुलसी के पौधे कभी भी खराब नहीं होंगे। महीने में एक बार लकड़ी का राख अगर आपके पास है तो उसका भी प्रयोग आप जरूर कीजिए ताकि जो कैल्शियम की कमी है वो भर जाए और पौधा आपका हेल्दी दिखे। जब भी पौधा आप तुलसी का लगाओगे तो 3 से 4 पौधे लगाए, क्योंकि जब पौधा बढ़ेगा तो 3-4 पौधों से वो घना दिखेगा। खराब पत्ते अगर आपको दिखते हैं तो तुरंत आपको उसे निकाल देना है। पत्तों का कलर भी आपको ऑब्जर्व करना है, वो आपको बताएगा कि कौन से खाद की या कौन से न्यूट्रिएंट्स की पौधे में कमी है। इसके अलावा अगर आपके तुलसी के पौधे को शेप देनी है अच्छे से, तो उस तरह से आपको हल्की-हल्की सॉफ्ट प्रूनिंग उसकी करनी है और जो सूखी हुई मंजरियाँ है, वो मंजरी को आपको उसी गमले में डाल देना है। तो ये तुलसी की मंजरी जैसे ही सूख जाती है, आपको उसे तुरंत निकाल देना है ताकि जो पोषण है मिट्टी से आने वाला, वो पौधे को बढ़ने में मिले और पौधा स्वस्थ तरीके से, घनी तरीके से बढ़े। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।